नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो अपने शोबे में अपना मुनफरद नाम और पहचान रखते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में भी हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने ट्रेनिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया और अपनी मुनफरद पहचान बनाई। आज बातों बातों में उनकी ज़िंदगी की बातें, उनकी ज़िंदगी के सफ़र के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर ट्रेनिंग एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट के एक्सपर्ट जनाब फरहाद करम अली मौजूद हैं। उनके साथ हम उनकी ज़िंदगी की बातें, उनके तजुर्बात और कुछ बात करेंगे पाकिस्तानी माशरे के हवाले से और लर्निंग एंड डेवलपमेंट के फ्यूचर के हवाले से। तो सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त दिया, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है लिंक्डइन पर हम इतने टाइम से बात कर रहे थे और ये करते करते कोई 6 हफ्ते हो गए। बिल्कुल सही। बट थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले तो अपनी इब्तदाई एजुकेशन के हवाले से, आपकी पैदाइश कहाँ हुई और फिर एजुकेशन कहाँ से हासिल किया आपने? मेरी पैदाइश हुई, मैं दुबई में पैदा हुआ था। सो बॉर्न इन दुबई एंड आई वाज देयर। अर्ली एजुकेशन मेरी वहीं पे थी। उसके बाद मैं बड़ी एजुकेशन मेरी मिक्सचर रही है, कुवैत में, लंदन में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में। तो बड़ा घूमता घुमाता रहा हूँ। सही। तो ये, हाँ, इन समरी ये है कि मैं काफ़ी अलग अलग कल्चर्स में घूमता फिरता रहा हूँ और आई थिंक उसका फ़ायदा ये हुआ है, इट हैज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड पीपल। और हर जगह अलग अलग है। और मेरे पास कोई ऐसा दोस्त भी नहीं होता। वो अक्सर लोग होते हैं ना, बचपन के दोस्त स्कूल से साथ में होते हैं। वो मेरे पास कभी रिक्वेस्ट आती है, वी स्टडी फ्रॉम दिस मंथ टू दिस मंथ। मैंने कहा ओके चलो, वेरी गुड। और क्योंकि एक दोस्त नहीं था तो अलग अलग कल्चर में बार बार दोस्त बनाने होते थे। सही। आई थिंक इट हेल्प्स इन इंटरपर्सनल स्किल्स। सही। फिर ट्रेनिंग की तरफ रुझान कैसे आया? ये बाय नेचर था, इंस्पिरेशन थी, क्या था? यार ये जो है ना, मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना, यू फ्लर्ट विद समवन, यू फॉल इन लव। मेरे साथ ये कहानी हुई है। मेरा कोई एजेंडा नहीं था टू यू नो सम रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा नहीं था। वो हुआ ये कि जब मैं पढ़ाई कुछ हद तक ख़त्म कर चुका था, सही, सो देन आई थॉट आई स्टार्टेड वर्किंग। फिर मैंने देखा ये कि मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी थी। और हमें अक्सर ये कहा जाता, बैक इन द डे, अभी भी शायद यही होता है, वो कहते हैं कि वो किताबी बातें ये असल बातें, लेकिन वो किताबी बातें सही बातें होती थी। सही। और बातें हर कोई वही करता था, काम अलग तरीके से चाहिए होता था लोगों को। तो मैं भूलना नहीं चाहता था जो मैंने सीखा है। मैंने कहा यू नो व्हाट, दीज आर एसेट्स। जो मैंने सीखा है वो एसेट है, उसको खोना नहीं चाहिए ये बैड प्रैक्टिसेस के अंदर। सो आई स्टार्टेड टीचिंग एंड दिस, आई वाज इन श्रीलंका। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो लोगों को मेरा स्टाइल अच्छा, मैं वीकेंड पे पढ़ाता था। तो मेरे स्टूडेंट्स भी जो थे, द सो कॉल्ड स्टूडेंट्स, सो कॉलेज हम उम्र ही होते थे, लेकिन वो लोग जो थे वो भी कंपनी में काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे दफ्तर क्यों नहीं आ जाते? मैंने कहा आ जाता हूँ। एक दो दफ़ा दफ्तर गया, मैंने कहा पैसे मिले, ये कोई है ऑनरेरी में होता है, ये कोई है चीज़। बैक इन द डे 1995 96 के अंदर दिस वाज यू नो अ वेरी डिफरेंट फील्ड। और सोशल मीडिया इतना था नहीं, पता नहीं था कि क्या है। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज़ होगी। वो करते करते फिर, एंड आई थिंक दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। सो अगर इन अ नटशेल अगर आप मुझसे पूछें कि मैं क्यों ट्रेनिंग के अंदर हूँ, आई थिंक इट्स माई डिज़ायर टू कॉन्स्टेंटली लर्न। एंड एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, सीखने के लिए जब तक मैं सिखाऊंगा नहीं, सही, तो मैं नई चीज़ें सीखूंगा। वो कैपेसिटी है ना, वो रुकी हुई है। तो आई कॉन्स्टेंटली हैव टू गिव अवे नॉलेज so that I can acquire knowledge. So मेरा इसमें बड़ा selfish reason है for me to be in training and helping others. It is actually so that I keep on learning and I keep on discovering, I keep on adding. और मेरा byproduct I would say is the benefit to the others. So that you know, I think God is kind कि ऐसे शोबे के अंदर गया हूँ जहाँ पे दूसरों का फ़ायदा हो जाता है। लेकिन to be very honest, it's just my desire to learn and grow. वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, पाकिस्तान में आपने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में सर्व किया, मुख्तलिफ अदारों में, फिर आपने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अपनी ट्रेनिंग एंड कंपनी बनाई जिसका फन वर्क्स। ये क्या है, इसका आइडिया क्या था? ये देखो, आपने सेंसिटिव चीज़ पूछी क्योंकि ये शुरुआत नाविटस के साथ ही हुई थी। सही। सो दैट दिस इज़ लाइक अ ट्रांजिशन फ्रॉम नाविटस टू फन वर्क्स। सही। क्योंकि ये नाम बड़ा ज़बरदस्त है, फन एंड वर्क्स। हाँ, ये बड़ा क्लियर हो गया था कि अच्छा, मैं बता, लेट मी टेल यू द ट्रांसलेट। लेट्स पार्क नाविटस टू अ साइड। सही। लेट्स कम टू फन वर्क। सो व्हेन द पार्टनर्स हैड लिटिल इशू एट नाविटस, सो वी सेपरेटेड। नाम जब रखना था कंपनी का तो हम बड़ा सोच रहे थे नाम क्या रखें। अच्छा, सम हाउ माई एसोसिएशन विद द वर्ड फन काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, कोई 97-98 से पीपल वुड एसोसिएट माई नेम विद द वर्ड फन, क्योंकि हमें जगह लर्निंग इज फन। तो मैंने इतनी स्कूलों से भी जो सीखा था ना, वो ये था कि फ़न होना ज़रूरी है। और जो स्कूल जहर भी लगते थे ना मुझे, उनमें फ़न नहीं होता था, वो टीचर को पढ़ाने का तरीका नहीं आता था। तो वो दे वुडंट मेक इट पर्सनली एक्साइटिंग फॉर मी। सही।
तो दैट्स ऑल्सो वन रीज़न आई चेंज सो मैनी स्कूल्स। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी कि पढ़ाना कैसे चाहिए। बिल्कुल। तो माई एसोसिएशन विद द वर्ड फन वॉज ग्रोइंग 2007-8 के अंदर, 6-7 के अंदर we started using the word facilitation. So I started उसी वक्त मैंने शुरू कर दिया था facilitation, and we facilitate processes, never realizing that there will eventually be a company called Funworks, जहाँ पे हम art of facilitation को इतना ज़्यादा promote करेंगे over and above any other train the trainer. We've created a brand which is the art of facilitation. तो Funworks का नाम अगर मुझे इस तरीके से जर्नी जो है ना वो शुरू हुई, लेकिन एक्चुअली इसके सीड्स जो हैं were in place in 1996. सही। So the seeds of Funworks were planted in 1996. I think it's just evolution, जिससे एक पॉइंट ऐसा आया हमने कहा एस्टैब्लिश कर लेते हैं। उसमें भी शायद मार्केट इतनी तैयार नहीं थी। जब हम लोगों से कहते थे Funworks, बोलते आप लोग बर्थडे पार्टी अरेंज करते हैं? नहीं, वी आर कंसल्टेंट्स। मज़े की बात ये पाकिस्तानी कंपनियों से लोगों से ये इनपुट आता था कि अच्छा ये क्या कंपनी है, समझ नहीं, आपका नाम थोड़ा वो कंसल्टिंग टाइप का होता, अच्छा लगता। पाकिस्तान के बाहर everybody is appreciated it, they understand it and they've appreciated it as well. And I think it was just a matter of time. 2017-18 के अंदर यहाँ पे भी जो है ना we were a brand to reckon with again. So it was pretty evident कि yes, Funworks, it's a consulting company, it specializes in strategy. In a nutshell, what we do is we solve organizational challenges through human solutions. Period. Wow. ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आप लर्निंग्स को, फ़न को कनेक्ट करते हैं, एक ट्रेनर के लिए जो उसकी लर्निंग है, उसका जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, उसकी अपनी जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है, और आप क्या समझते हैं? आपने क्योंकि डिफरेंट अपना क्या कहते हैं एनवायरनमेंट के साथ, कंट्रीज़ के साथ, डिफरेंट पस मंज़र के जो लोग हैं उनके साथ काम किया है, तो क्या आप समझते हैं कि ट्रेनर जो है जब वो अपने आप को ट्रेनर कहता है, फैसिलिटेशन में जाता है, ट्रेनिंग में जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस के इशू सॉल्व करता है, तो वो क्या जो उसका प्रोसेस है लर्निंग का, वो कैसे उसको कल्टीवेट करता है, ट्रांसफ़र करता है आगे ऑर्गेनाइजेशन में? बहुत डीप सवाल है, और आई थिंक क्योंकि वो 96 से अगर मैं शुरू करूँ ना तो 96 से लेकर अब तक हर दफ़ा ये चीज़ें चेंज भी होती रही। सही। जो चीज़ें फ्रॉम अ कमर्शियल वैल्यू पर्सपेक्टिव पहले जिस तरीके से चीज़ें बिकती थी अब उस तरीके से नहीं बिकती। सही। जो आप बेचते थे पहले वो अब मैं कहता हूँ नहीं बिकते, पीपल बाय, सही। बट देन एक अपना भी स्टैंडर्ड होता है कि यार ये तो आज से 15 साल पहले मैं करता था, इसकी क्या वैल्यू है आज। ठीक है, वो कहते नहीं पहले भी हमने ये कहता आप वापस कर ले, या ये 10 कंपनियां कर रही हैं आके, हाँ कर रही हैं क्योंकि शायद उनको उससे ज़्यादा पता नहीं है। सही। तो कहते हैं आपने ये चीज़ कहाँ पे की। मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था लोग मुझसे पूछते थे कि अच्छा आपका कितना एक्सपीरियंस है, और गुफ्तगू में ये कहते हमें नया चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए जो दूसरी कंपनियां करती हैं। मैं कहता था डिसाइड कर लें आपको तजुर्बा चाहिए आपके पिछले 15 साल से मैं क्या करता है और वही चीज़ चाहिए, या यू वांट इनोवेशन। पहले तो मुझे ये तरह डीमार्केट करा, यू लुकिंग एट द इनोवेटिव साइड ऑफ थिंग्स, आर यू लुकिंग एट द एक्सपीरियंस साइड ऑफ थिंग्स। लुकिंग एट द इनोवेटिव साइड ऑफ थिंग्स, देन वी नीड टू नो हाउ डू आई नो व्हाट द सक्सेस इज, व्हाट इट विल हैपन। बट ये ज़रूर है दैट फ्रॉम अ ट्रेनर अगर आप मुझसे को पूछ रहे हैं, एक तो ये समझना ज़रूरी है कि ट्रेनर कौन होता है, सही, या आपके मोटिवेशनल स्पीकर कौन होते हैं, फैसिलिटेटर कौन होता है, फैसिलिटेटर कौन होता है, कंसल्टेंट कौन होता है, एडवाइजरी में कौन होता है। ये बहुत क्रिटिकल डिफरेंसेस हैं जो कि लोगों को समझने की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट अ वन लेबल ऑन एवरीथिंग। पेट्रोल की भी तो वैरायटी आती है, हाई ऑक्टेन है, नॉर्मल है, बिल्कुल सही है, लेकिन ट्रेनर में हर चीज़ में रगड़ देते हैं, हर चीज़ के अंदर। जिम का ट्रेनर अलग है, सही है, ठीक है, आपका डाइट का ट्रेनर अलग है, हर चीज़ के आपके ट्रेनर्स अलग अलग हैं। सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, एंड आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड पीपल रियली नीड टू क्लैरिफाई कि उनकी नीश क्या है, किस चीज़ में वो स्पेशलाइज करना चाहते हैं। जब वो अपना वो ट्रेनर कह रहे हैं तो प्लीज़ कंसल्टिंग के काम के अंदर सोच समझ के घुसें। अगर आप कंसल्टेंट हो, आप देखो ट्रेनिंग किस तरीके से आपको हेल्प करती है, बिल्कुल सही। आप कंसल्टेंट हो या डायग्नोसिस एक्सपर्ट हो, बिल्कुल सही, सब में अलग अलग चीज़ें हैं, दे आर ऑल डिफरेंट एरियाज दैट आइदर यू डेवलप योरसेल्फ इनटू। जब मैं कहता हूँ डेवलप योरसेल्फ इनटू, take on assignments, learn, discover, go out and find out from the world's best. And this is not खाली मिलना, educate yourself. I think constant education बहुत ज़रूरी है। आज अगर आप मुझसे पूछें, मेरे हिसाब से हर 6 महीने में, कम से कम हर 6 महीने में आपका प्रोफाइल चेंज होना चाहिए। अगर आपका प्रोफाइल हर 6 महीने में चेंज नहीं है ना, तो आप फंस गए। और चेंज का मतलब ये नहीं कि मैंने और 4 क्लाइंट्स ऐड कर दिए, 4 क्लाइंट्स इज एन आउटकम। What is your input? वेरी ट्रू, क्योंकि देखिए बड़ा कॉन्स्टेंटली ये डिजिटल और सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें, अब एक सेल फ़ोन है, आप उसको 1 महीने के बाद अगर अपडेट नहीं करते तो वो उसका जो इनपुट है वो सही नहीं होता। अच्छा, मैं एक और बड़ा मज़े का सवाल यहाँ से पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं हैं जितने दूसरे लोग हैं, तो एक पाकिस्तानी जो अवाम है वो सोशल मोटिवेशनल स्पीकर के उसमें क्या कहते हैं
उसमें फ्रेम में फंसी हुई, और अभी तक वो ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर का डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। बिल्कुल सही। और ये आप क्या समझते हैं, क्या एक थिन लाइन है, या क्या एक तरह का वो क्या कह सकते हैं क्राइटेरिया, या क्या हम अंडरस्टैंड कर सके कि एक मोटिवेशनल स्पीकर में और एक ट्रेनर में बिल्कुल इंटायरली फ़र्क है? अब अगर ट्रेनर ये बड़ा होलिस्टिक है तो सही। मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेनिंग के अंदर भी देख सकता है। मोटिवेशनल स्पीकर, लेट्स लुक एट द डिफरेंस। एक है फॉर एग्जाम्पल मुझे लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, वैसे मैं आपको हाँ, मज़ाहिया बात कहूँ, मेरा एक जुमला मैं कहता हूँ, हमें मोटिवेशन की नहीं, हमें रोटिवेशन और सोटिवेशन की ज़रूरत है। मोटिवेशन, अच्छा हाँ हो जाओ। हाँ वो ज़्यादा मोटिवेशन है। अच्छे से अच्छा मोटिवेशन स्पीकर भी होगा ना, बाहर वो देखो लोगों को खाना कितने बजे लगेगा, तो सिगरेट पी के आ जाओ। एनीवे, सो देखिए दैट्स अ सेपरेट नीश इन इटसेल्फ। मोटिवेशनल स्पीकिंग इज अ सेपरेट नीश। तो जब मेरे क्लाइंट अगर कहता है मैं कहता हूँ देखिए आपको चाहिए क्या, सही, डू यू हैव अ प्रॉब्लम दैट यू वांट टू एड्रेस? माय स्टाइल मे बी मोटिवेटिंग क्या, सो दैट यू आर एबल टू सी द बिहेवियरल चेंज। बिल्कुल सही। वो जो आपको तौर तरीकों में तब्दीली चाहिए, सही, अगर मेरी गुफ्तगू से, मेरी ट्रेनिंग पर, मेरी फैसिलिटेशन से, व्हाट आई डू द अदर साइड, अगर उससे वो रास्ता निकलता है, माई स्टाइल हैज़ बीन मोटिवेटिंग, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे पास कौन सी दुख भरी दास्तान है, और फिर इसलिए तो दुख भरी दास्तानें बिकती हैं। आप देखो 2-3 चीज़ें बहुत बिकती हैं यहाँ पे। बिल्कुल। अब ये शायद देख लिया करना, हाँ, महरूमियों के सौदागर। एक तो शेरो शायरी बहुत बिकती है। सही। अलामा इकबाल का शेर लेके, पाकिस्तान की बात हो, शेरो शायरी लेके वो बहुत ज़्यादा बिकता है, क्योंकि उसके अंदर पैशन आता है, जज्बा आता है। वो क्या है, तू शाहीन है, बसेरा कर आसमानों पर। वो ये सुनने में बातें बड़ी अच्छी लगती है यार। पॉलिटिशियंस भी तो यही करते हैं, ठीक है ना, जो आपकी इमोशंस हैं वो उसको ट्रिगर करते हैं। तो जो बात शायद हम कह नहीं सकते, एक बंदा जब सामने में खड़ा होकर कह देता है कि अपने बॉसेस के साथ हम ये करते थे, ऐसे करना चाहिए, बंदा कहता है हाँ यार ये बंदा है। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मोटिवेशनल स्पीकर मीन्स दैट दे हैव सम कंटेंट व्हिच इज मोटिवेटिंग, सही, एंड समटाइम्स यू हैव जिसका कंटेंट शायद मोटिवेट, खुद उनका स्टाइल मोटिवेटिंग ना हो, लेकिन उनका कंटेंट इज मोटिवेशनल। बिल्कुल। Similarly, you could have somebody who may not have a sob story, but the impact is there. Impact, yes. So I think ये slight difference है, and ये मैंने कोविड का देखा, थोड़ी सी सफाई हुई है। सफाई की बात मैं कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है, और ये बहुत जो छांटी वाकई छांटी अच्छी हुई है इसके अंदर, ताकि लोग क्लियर हो जाए कि कौन। पहले हमें एक ही बकेट बना दिया, ये कोविड के बाद क्लियर हो गया कि फनवर्क्स एज अ कंपनी इज अ कंसल्टिंग कंपनी दैट हैज ट्रेनिंग स्किल्स एज वेल, व्हिच इज एट पार, एंड वी आर एबल टू डू बोथ। तो मैं कंसल्टिंग करके आपको दूसरी ग्लोबल कंपनियों की तरह आपको रिपोर्ट नहीं दे दूंगा, मैं रिपोर्ट दूंगा, मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इधर यहाँ या मैं आपके हेल्प कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको लोगों को कम्युनिकेट करना है वो मैं हेल्प कर दूंगा, यहाँ पे आपको सिस्टम के बारे में लोगों को बताना है, इन अ फन वे आई विल डू इट। बिल्कुल सही। तो I think the benefit with Funworks is we can look at both the sides. So we're not only a consulting company, we're not only a training company, हम दोनों हम ब्रिज बनाते हैं पूरे के बीच में। तो फॉर एग्जाम्पल हम कंसल्टिंग करते हैं, हमारे इनपुट्स 3 तरह के आते हैं। वी गिव इनपुट्स ऑन सिस्टम्स, बिल्कुल सही, वी गिव इनपुट्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड वी गिव इनपुट्स ऑन द स्किल्स। स्किल्स के अंदर हम आपको हेल्प भी कर सकते हैं इन द सॉफ्ट स्किल साइड ऑफ इट। I don't know why they call it soft skills, they're actually hard skills. लेकिन hard to learn तो सॉफ्ट हार्ड स्किल्स जिसको कहते हैं, टेक्निकल तो आसान है, कंप्यूटर ऑन करना, ऑफ करना, एक्सेल यूज करना, ये लोगों के साथ काम करना मुश्किल है, बट एनीवे, सो दी स्किल्स एरिया। सिस्टम्स हम रेकमेंड कर देते हैं, क्योंकि हर चीज़ आप ट्रेनिंग पे नहीं डाल सकते। आप कहते हैं कि हमें ट्रेनिंग को मोटिवेट करना है, आपको सेल्स टीम को फॉर एग्जांपल मोटिवेट करना है, या हमारे इदारे में कोलैबोरेशन नहीं है, आप उनका सिंपल एग्जांपल आप उनका देख लें, इंसेंटिव स्कीम कैसी है। बिल्कुल सही। अगर उसकी इंसेंटिव स्कीम अगर इस तरह की है जहाँ पे एक बंदे को अवार्ड किया जाएगा, जहाँ पे इंकरेज किया जाता है कंपटीशन, एक्सेसिव कंपटीशन, वहाँ पे कोलैबोरेट नहीं करेंगे लोग। तो डोंट से कि मैं कोलैबोरेशन की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। कोई कहता है कि हमें टीम वर्क की ट्रेनिंग करवानी है, टीम वर्क की ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ी है? तो इंसान ने साथ में मिलकर काम करना, इसका मतलब आपके इदारे में और कोई इशूज़ हैं जिसको आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। या आपके पॉलिसी इशूज़ होंगे, या आपका इदारा जो आजकल काफ़ी आपने देखा मेरे लिंक्डइन पे भी काफ़ी चल रहा है आजकल, री इन्वेंशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आपके ट्रांसफॉर्मेशन में आप बात कर रहे हो चेंज की, आप चेंज सिस्टम में लेके आ जाते हो, लोगों को आप कह रहे हो नहीं ये टीम में काम करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। आपने उनको चेंज मैनेजमेंट का बेसिक प्रिंसिपल सिखाएं। अगर आपने उनको चेंज मैनेजमेंट नहीं सिखाया, ये नहीं बोलो उनको टीम वर्क नहीं आता, टीम वर्क तो बचपन से आता है। वो बचपन में लूडो खेलते हुए भी आ जाता है, जब 2 लोग मिलकर तीसरे बंदे की गोटी मारते हैं, वो टीम वर्क तो है। बिल्कुल सही। अब बहुत ज़बरदस्त हमारी अभी तक कन्वर्सेशन रही। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, जो बहुत सारे न्यू ग्रेजुएट्स हैं, जो ट्रेनिंग की फील्ड में कंसल्टेशन में आना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि क्या आप क्या समझते हैं, क्या
पर्सनैलिटी में ऐसी कोई चीज़ें होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, क्या चीज़ें मैटर करती हैं कि एक आप अच्छा फैसिलिटेटर, एक अच्छा ट्रेनर और एक अच्छा जो है वो इनपुट देने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बन सकते हैं, सोसाइटी के लिए? बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है, बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए आपने। एक तो वो जो जब शुरू हुआ ना उस वक्त से मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया। कंसल्टेंट है, मोटिवेशनल स्पीकर है, ट्रेनर है, फिर वो अपने लिए भी चेंज करेगा, कम्युनिटी के लिए भी करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी करेगा। ये काफ़ी वाइड स्प्रेड रहा है। सही। मैं कोशिश करता हूँ इसको, जहाँ आपको लगेगा मैं ज़्यादा जवाब दे रहा हूँ या लंबा हो गया तो काट देना। नहीं, इट्स ओके, ये सब। पहली चीज़, कंसल्टेंट बनना है, ट्रेनर बनना है ना, देखिए सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं एंड आई रिस्पेक्ट एवरी व्यूअर्स एक्सपीरियंस, क्योंकि ये आपने देखो मेरा काफ़ी कम है ये सोशल मीडिया के ऊपर मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह कम है। उसकी एक वजह ये कभी कभी मैं कुछ कह देता हूँ, लोग कमेंट लिख देते हैं आपको क्या पता है, ऐसे नहीं, ये गलत है। बेटा मैं गलत सही करने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो राय बता रहा हूँ। एंड देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन। मैनी पीपल टू बिगिन विद वुड से यंग पीपल डू नॉट नो, उनका दे हैव नो राइट टू एक्चुअली टीच अदर्स, कोच, उनका खुद का क्या तजुर्बा है, उन्होंने काम नहीं किया है, चीज़ें नहीं की है। पॉइंट टेकन, इट्स अ फैक्ट, लेकिन दैट्स नॉट अ प्री रिक्विजिट आज के लिए, क्योंकि अगर कोई माजी में हिस्ट्री का नॉलेज लेके आ रहा है ना, मेरे पास 20 साल का तजुर्बा है, पता चले आपके जैसे एज ए जनरली से मैनेजमेंट 1 साल का तजुर्बा था, 19 दफ़ा आपने रिपीट किया है। ठीक है ना? ये मैं अक्सर ये टीचर्स के साथ जब ट्रेनिंग करता हूँ, मैं कहता हूँ कि कोई कितने साल से पढ़ा रहा है, तो मैंने कहा आप 17 साल से 1 साल का कंटेंट रगड़ा लगा रहे हैं। इसलिए मैं कहा ये बड़ा फेमस है। तो सर सवाल ये कि क्या क्या सीखा है एनी न्यू पर्सन कमिंग विद डायरेक्ट फीडबैक नाउ, जैसे एक तो मैंने एड्रेस कर लिया कि देखिए टू सम एक्सटेंट इट इज़ राइट, इट इज़ गुड टू हैव वर्क एक्सपीरियंस, बट देन इट ऑल्सो है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जब लोग आते हैं हमें कहते हैं कि हमारे पास 10 साल का HR का एक्सपीरियंस है, 15 साल का, दे वांट टू जॉइन अस, आई एम वेरी क्लियर, यू हैव एक्सपीरियंस ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल। अब आप आ गए इधर, अब आपके टेक्निकली जीरो एक्सपीरियंस है on being on this side of the table. So don't say I'm bringing 15 years of experience. You're bringing 15 years of knowledge and insights, yes, but you still don't know how my field works. बिल्कुल सही। और उधर से बैठ के जिस तरह अगर आपने ट्रेनर्स कंसल्टेंट्स के साथ काम किया भी है, आपको ये नहीं पता इधर क्या लगता है, प्रेशर कितना आता है, टेंशन कितनी होती है, एक टाइम पे कहते हैं आपको वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, आपकी चीज़ें हो जाती हैं और लॉजिस्टिक अरेंज कर देते हैं। कंसल्टिंग कंपनी काफ़ी चीज़ें आपको खुद भी इन्वॉल्व होना पड़ता है टीम के साथ, मच हायर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन एंड हाउ पीपल एक्चुअली वर्क टुगेदर। तो जो नए लोग हैं उनको मेरी देखिए एडवाइस ये होगी, एक तो पहले क्लियर करें आपको करना क्या, यू वांट टू गो मोटिवेशनल स्पीकिंग, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग नीश, एंड दिस इज आज नॉट हिस्ट्री, हिस्टोरिकली अलग थी, एंड आपको या आपको कंसल्टेंट बनना है। मेरी एडवाइस होगी एज वी स्पीक, यूज़ द कंसल्टिंग राउट। एंड ये ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने भी शुरू ट्रेनिंग से किया था ना, ट्रेनिंग के मैंने इवॉल्व करते करते कंसल्टिंग पे आया हूँ। 2009-10 के अंदर वी स्टार्टेड गोइंग इनटू कंसल्टिंग असाइनमेंट्स एंड और लेने के, बल्कि 2003-4 में कम किए थे, उसके बाद से फिर हम ये भी मेजर कर रहे थे कि हर क्वार्टर के अंदर हमारा कंसल्टिंग इनपुट, फाइनेंशियल रेवेन्यू किधर कंसल्टिंग से आ रहा है, कितना कहाँ से आ रहा है। सो वी स्टार्टेड डूइंग दिस एक्सरसाइज बैक इन द डे बिकॉज इट वॉज प्रिटी एविडेंट कि कंसल्टिंग इज द वे टू गो, क्लाइंट्स वांट टू सी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही। थैंकफुली कोविड आ गया, कोविड होना अच्छा नहीं था लेकिन कोविड आ गया, क्लाइंट्स को भी समझ में आ गया कि अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, चीज़ें अलग अलग होंगी, तो आपने कंसल्टिंग पे फोकस किया। अगर लोगों को अगर ट्रेनर बनना है, डू नॉट गेट ऑल ऑ इंस्पायर्ड बाय द पब्लिक अटेंशन दैट यू गेट। बिल्कुल सही। आपको पब्लिक अटेंशन चाहिए, उसके लिए बहुत से और फील्ड हैं, खाली अपने को ट्रेनिंग में मत फंसाओ। बिल्कुल सही। पब्लिक अटेंशन आपको और चीज़ों में मिलेगी, पहले समझो कि आपको करना क्या है। अगर आपको यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन विद द रीजन वेयर यू थिंक कि ट्रेनिंग आपको इनपुट देता है, देन यू वांट टू गेट इन। फिर आप ये देखो कि आपका कंटेंट कहाँ से आएगा। बिल्कुल सही। ठीक है ना, ये कंटेंट कहाँ से आएगा, किस तरीके से आप बनाओगे। देखो कुछ लेवल पे कुछ चीज़ें चलती हैं, आप एनालॉजीज यूज़ कर लेते हो, आप एग्जांपल्स यूज़ कर लेते हो, दैट्स गुड, बट वेयर डज द कंटेंट कम फ्रॉम। इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड एंड यू वांट टू, जिसको कहते हैं लंबी रेस का घोड़ा, बिल्कुल सही, सबसे पहले अगर कंसल्टिंग आना है, पहले उसकी रेलेवेंट एजुकेशन हासिल करो। इफ़ यू वांट टू गेट इनटू द बिजनेस साइड ऑफ इट, इट इज़ गुड, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे कभी लोग आते हैं जी मुझे कंसल्टिंग करनी है, इदारों के साथ काम करना है, व्हाट डज KPI स्टैंड फॉर, यू हैव नो आइडिया। CSFs क्या है नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। तो यार ये अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो कैसे आप हमें किस लैंग्वेज में बात करेंगे। तो सीख लो, ये सीख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है ट्रेनिंग का मतलब है खड़े होके शेरो शायरी कर लेना, जो कि अच्छी चीज़ है, कि आई एम नॉट डिनाइंग, अच्छी चीज़ है, बिकॉज दे कनेक्टर्स, दीज आर स्टोरीज व्हिच आर वेरी पावरफुल, एनालॉजीज आर वेरी वेरी पावरफुल, बट वेयर इज द कंटेंट।
वो कंटेंट समझने के लिए जब आप नीट जाओगे कंसल्टिंग की तरफ से देखोगे, आप जब देखोगे क्लाइंट आपका वर्ड यूज़ करेगा, KPI यूज़ करेगा, CSS यूज़ करेगा, OKR यूज़ करेगा, OKR कुछ ऐड कर लेंगे, बैलेंस को कार्ड की बात करेगा, विच इज़ अ वेरी ओल्ड एंड आउटडेटेड टेक्निक मेरे हिसाब से। अभी तो कुछ इदारे अभी भी कर रहे हैं नया समझ के, क्योंकि उनको आजकल के पुरानी कंसल्टेंट्स उनको मंजन बना के आज बेच रहे। इट्स अ गुड थिंग, अगर आई एम नॉट डिनाई। देखिए हर टूल की अपनी जगह है, ऐसा नहीं कि पुरानी चीज़ें तो अच्छी नहीं है, आपको लेकिन समझने की ज़रूरत है ना। अब मेरे पास अगर क्लाइंट आएगा, मुझे अपनी सिचुएशन बताएगा, वो कहेगा मैं ये करना चाहता हूँ, मैं कहूँगा अच्छा ये क्यों करना चाहता है, इसके अलावा ये 4 और ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपके लिए कौन सा बेहतर बनेगा। नाउ दैट इज़ ए कंसल्ट, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव बीन एबल टू लर्न, एक्वायर, वर्क विद क्लाइंट्स, और वो कंटेंट शायद डेवलप किया। देखिए कंटेंट आपको ज़रूरी नहीं है द नॉलेज शायद आपको फेंकना है, सेल्फ नॉलेज ज़रूरी नहीं करना है, लेकिन आपका कंटेंट कम्स फ्रॉम दैट नॉलेज, योर डिलीवरी इज़ द आर्ट। तो साइंस के तौर पे मेरे से याद है सवाल आपका बड़ा था, मैं काफ़ी घूमता रहा हूँ। कंसल्टिंग रूट इज़ अ गुड रूट टू टेक इफ़ यू आर कमिटेड टू कंसल्टिंग। ऑल्सो अंडरस्टैंड वर्क लाइफ बैलेंस सबसे ज़्यादा कंसल्टेंट्स की ऑफ होती है। अब कोई हमें ये मिलता है ना कि मैं सैटरडे संडे ऑफ लूँगा, नहीं कोई देखते हैं बिल्कुल ऐसे। क्लाइंट ने अगर फ़ोन करना है ना फ्राइडे रात को कि मुझे मंडे को ये 12 पेज का प्रपोजल आपका चाहिए जिसके अंदर आप यही इश्यूज कर लें, या तो आप काम मना कर लो या तो आप मुँह दे दो। और ये खाली मैं नहीं हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़ी नेम्स राइट नाउ, इट ग्लोबल कंपनियाँ जो कंसल्टिंग के अंदर हैं, टेक टॉप 4 ऑफ योर चॉइस, उन सब का वेलबींग का स्कोर कम रहा है पिछले साल, हमें नाम लेते लेते रुक गया, एंड उनका वर्क लाइफ बैलेंस कम्प्लीटली आउट है। इट इज़ अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर। तो अगर आप इमेजिन अ पायलट जो कहता है मुझे ऊंचाई से डर लगता है, बिल्कुल ऐसे, वो फ्लाई नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसे। तो जो टाइम नहीं देना चाहता, जो करना नहीं चाहता, उसके लिए जो है ना ये रगड़ा खाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, और रगड़ा पसीना, ये बड़ा इंटेलेक्चुअल रगड़ा होता है। रात भर बैठ के आपको रिपोर्टें लिखनी है, आपको पढ़ना है, आपको एनालाइज करना है, यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स, क्योंकि एक रिपोर्ट आपने निकाल के दे दी, वो तो क्लाइंट भी पढ़ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस आपने दे दिया, आपको बंदे को एक बैलेंस शीट, किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने है, बिल्कुल आप कंसल्टेंट को हायर करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ के ये देखने के लिए कि अंदर इशू एक्चुअली कहाँ पे आया। अब अगर वो बेसिक्स अगर नहीं है, लेट्स से फाइनेंशियल का वो बेसिक्स अगर नहीं है, आप कर नहीं सकते ना फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपको कंटिन्यूसली एक तो अपने आप को एज ए कंसल्टेंट अगर लेके आते हो, पढ़ो, समझो, जिस भी इंडस्ट्री के कंसल्टिंग में, हेल्थ का बनना है, आपको फार्मा का बनना है, फाइनेंस का बनना है, मार्केटिंग का बनना है, ब्रांडिंग का बनना है, बिल्कुल सही। उनके लोगों की किताब पढ़ के, और किताब भी खाली किताब पढ़ना नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं कोई किताब अगर लेके पढ़ूंगा ना, तो लेट्स से आई पिक अप अ बुक, आई रीड अ बुक, उसके बाद इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग अ मेंटल लाइब्रेरी, सही, उसके बाद लोगों से बात करें उस किताब के अंदर आपने क्या क्या सीखा, और इस तरह से नहीं उसने तो ये कहा था ऐसा होता है, होता नहीं है। बात को देखो, अलग पर्सपेक्टिव क्या क्या आ रहे हैं। बिल्कुल 4-5 लोगों से बात करोगे, एक कॉन्सेप्ट था जो आपने पिक किया, आपने 5 लोगों से बात की, फिर आप तज्जिया करो कि लोगों ने कहा क्या क्या। मैंने तो ये पढ़ा था, लोग इस मौजू के बारे में क्या क्या कहते हैं। अच्छा, तो दिस इज द वैरायटी ऑफ ओपिनियंस दैट पीपल मे हैव। तो एक कॉन्सेप्ट आपने किताब में पढ़ा, अगर आपने 6 लोगों के साथ डिस्कस किया है, आपका पर्सपेक्टिव 7 हो गए, 7-8 पॉइंट्स हो गए। बिल्कुल सही। दैट इज व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, बिल्कुल, एंड देन यू डोंट आर्ग्यू विद पीपल बिल्कुल कि मैंने तो पढ़ा था ऐसा सही है। फिर आपने एक किताब पढ़ी है ना, उस एक किताब का भी उल्टे चीज़ आपको मिल जाएगी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड कि आज हमारी गुफ्तगू हुई और इतनी रिच कन्वर्सेशन हुई, और मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मैं आपसे पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, और हम जो है वो तो मैजिक आपका है। तो थैंक यू सो मच। खुल के मिले, आई होप आपके सवालों के जवाब जो आपको चाहिए तो उसी तरीके से मिल गए, सब सही था। थैंक यू सो मच। चले ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। एंड व्यूअर से भी सॉरी, हाँ सॉरी, व्यूअर से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, यू डोंट हैव टू एग्री विद मी और डिसएग्री विद मी। आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, जो आपने बात सुनी है लोगों के साथ डिस्कस कर लें, अगर ज़्यादा करना है, अपना ओपिनियन एक जुमले पे या एक इंटरव्यू पे मत बनाएं। बिल्कुल सही। स्पीक टू पीपल, डिस्कवर, दैट्स व्हाट लर्निंग इज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, और बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में सीखते रहना, और ख़ास तौर पर जो हमने सीखा है, जो रवैये जो अपने बचपन से, अपने काम से, उसको अनलर्न करने के लिए कितना हम रेडी रहते हैं। आज के दौर में अपने आप को अपडेट रखने के लिए, अपग्रेड करने के लिए ज़रूरी है कि हम मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव को देखें, और यही वजह है कि मास्टर टीवी जो है वो अपने स्लोगन को यूज़ करता है, देखें नई नज़र से, अपने देखने के, सोचने के अंदाज़ को बदलें, ख़ुद को बदलें, अपडेट करें, और अपनी और अपने इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।